एक कथा सुनाते हैं आपको इसी पे। एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद, लेकिन एक फूटी कौड़ी किसी को दान जीवन में उन्होंने किया ही नहीं, बस केवल नाम था। किसी को देना नहीं चाहते थे। दरवाजे पे कोई आए तो डांट के भगा देते, अरे भगवान ने हाथ पैर दिया है, जाकर के कमा लेता, खा लेता, कहीं नौकरी कर लेता, हम नहीं देने वाले, चलो जाओ यहां से, डांट के भगा दे रोज। एक दिन कुंभ का मेला लगा प्रयागराज में, तो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगे। इनके धर्मपत्नी बोली कि महाराज, आज तक आप कोई दान पुण्य का कार्य किए ही नहीं, तो कम से कम जा करके स्नान तो कराइए। विचार करता है कौन जाए, 8-10 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो बोला देखो हम नहीं जाएंगे। तब क्या करेंगे, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े आसानी से हम लोग ये बात कह देते हैं, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है वो हम नहीं जानते। तो ये कथा हम बाद में आपको बताएंगे। तो वो बोल दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अरे यहीं अपने बगल में सरयू जी तो बह रही हैं, यहीं जाके स्नान कर लेंगे। अब विचार करता है, निकल पड़ा घर से। कौन ऑटो पकड़े, 10-15 रुपया खर्च हो जाएगा। पैदल ही निकला और रास्ते भर विचार किया। और स्नान वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा या संक्रांति रहती है, तो खूब पंडा लोग गाय बछिया लेके लगे रहते हैं, संकल्प आदि कराते हैं। तो विचार करता है यदि मैं जाऊंगा तो ये पंडे घेर लेंगे, और जो पंडे पुरोहित हैं तुरंत संकल्प कराएंगे, दान लेंगे, दक्षिणा लेंगे। तो इन सब चीज़ों से मुझे बचना है। हम वहाँ स्नान करेंगे जहाँ चिता जलाया जाता है, वहाँ कोई पंडा पुरोहित नहीं मिलेगा। अब तो महाराज वो वहाँ पहुँचा, विचार करते हुए कोई नहीं था, एकदम सुनसान सन्नाटा। वस्त्र उतार करके प्रवेश किया। भगवान को परिहास सूझा, इतना बड़ा कंजूस कि कहीं संकल्प न करा दें, ये आकर के मुर्दा घाट पे जहां शव जलाया जाता है यहां स्नान कर रहा है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, ये कहां तक जाता है। और जैसे ही वो डुबकी लगाए, भगवान पंडा का रूप बनाए, और जैसे बाहर निकले भगवान समक्ष खड़े होकर के कहते हैं जजमान की जय हो। तुरंत पानी साफ करके देख पड़ा, क्रोध आ गया, अरे महाराज, मुर्दा घाट को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, अरे यहां तो कम से कम नहीं आते तुम, कहीं और जाकर के दान लेते, यहां क्यों आए हो। भगवान बोले देखो भैया, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम कहीं और जाकर के दान नहीं लेते, यहीं रहते हैं। और आप जैसे भगवान के भक्त दानी आकर के इतना दान कर जाते हैं कि साल भर तक मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता है, और फिर इसी स्नान वाले दिन कोई आकर के दे जाता है। ऐसे ही मेरा परिवार चलता है महाराज। और आज प्रभु ने आपको भेजा है, आप तो साक्षात दान के मूर्ति दिखाई पड़ते हैं, तो आप अब दान कर दीजिए। विचार करता, साल भर का, अरे मैं तो एक दिन का एक फूटी कौड़ी ना दूं, अड़ गया, हम कुछ नहीं देंगे महाराज। और भगवान कहे हमें तो चाहिए, बिना लिए जाने नहीं देंगे आपको। हाथ में कुसा पकड़ाने लगे, अक्षत देने लगे, वो उठा के फेंक दे। भगवान बोले कि देख भाई, तू आया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो बोला एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, अरे कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोला कि चलो ठीक है, 1 पैसे का दान करूंगा, वो भी उधार, आज नहीं दूंगा। भगवान बोले ठीक है, उधार ही कर दे, संकल्प कर तू। हाथ में जल लिया और पूरा संकल्प बोल दिया, विष्णु विष्णु विष्णु। दान का संकल्प करवा करके ये चला गया भगवान अंतर्धान। और 1 हफ्ते बाद भगवान पहुंचे उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, श्रीमती जी बाहर आई, कहिए महाराज। भगवान बोले यजमान की जय हो। अरे आपके पतिदेव ने संकल्प किया था दान देने के लिए, तो वही लेने के लिए आया हूं। हैं कि नहीं हैं? बोली हैं, अंदर विश्राम कर रहे हैं। आई और आके कहते महाराज आपने किसी को दान करने के लिए कहा था। वो बोला नहीं, मैं तो किसी को नहीं दिया था, संकल्प किया ही नहीं था, तो दूं कहां से। अरे याद करिए, किसी को आपने दिया था शायद।
थोड़ा दिमाग पे जोर डाला तो बात याद आ गई कि 1 पैसा दान करने के लिए दिया था, और जैसे ये बात स्मरण में आई बोल पड़ा, 1 पैसे के लिए ये आ गया, इतना बड़ा लालची, ये भी नहीं दूंगा, जाओ कह दो घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। वो आई और आके कहती है महाराज वो तो बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन के बाद आएंगे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं देवी, अब हम यहीं रहेंगे 4 दिन तक, उनकी प्रतीक्षा करेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे विश्राम करेंगे, और जब वो आएंगे तो हम लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब वो आई आके बोली महाराज वो तो 4 दिन रुकने के लिए कह रहे हैं। बोला 4 दिन की व्यवस्था, खाएगा भी, वो तो दान से ज्यादा पड़ जाएगा, जाओ कह दो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब आना और दान लेके जाना, प्रेम से देंगे। ऐसा विचार करके वो बोला। वो आई बोली महाराज रोते हुए बोल रही हैं, क्या बताएं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, बड़े परेशान हैं, सांस नहीं लिया जा रहा, स्थिति बहुत गंभीर है महाराज। अब बोले राम राम, मेरे रहते मेरे यजमान का अरिष्ट हो रहा है, लग रहा है कोई ग्रह खराब है, कुंडली देख करके और यही महामृत्युंजय का जाप कराऊंगा 1.25 लाख, आराम से 8-9 ब्राह्मणों को बुलाता हूं, यहीं रहेंगे, और जब तक यजमान जी ठीक नहीं हो जाएंगे हम यहां से जाएंगे नहीं। फिर आके बोली, अब तो वो परेशान हो गया और क्रोधित होकर बोला जाओ कह दो कि मर गए। और वो आई सेठाइन और आकर के रोना प्रारंभ किया, अरे महाराज अभी अभी उनका प्राणांत हो गया, अब क्या दान लेंगे आप, अब आप जाइए हम दाह संस्कार की व्यवस्था बनाए। भगवान को परिहास सूझा, अमिट रूप प्रगटे ही काला, अनेक रूप बना करके और पूरे गांव में जाके बता दिया कि दानचंद की मृत्यु हो गई, चलो सभी लोग। पूरे गांव वालों को बिटोर कर प्रभु लेके दरवाजे पे आ गए। अब तो ये परेशान जो सेठानी थी कि अब क्या करें, उठा करके बाहर लाए, और वो भी इतना कंजूस और इतना बड़ा कृपण की सांस रोक लिया, मरने का नाटक करने लगा। उठा करके बांस आदि लगा करके लिटा करके बांध दिया गया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, सांस रोक के पड़ा है उसी पे। भगवान मन ही मन हंसे जा रहे हैं कि देखो ये इतना बड़ा कृपण है, मरने के लिए तैयार हो गया, लोग बांध रहे हैं, लेकिन ये 1 पैसा दान नहीं कर सकता। लेके चल दिया गया चिता को, चिता की ओर। चिता सजा करके उस पर रख दिया गया, ऊपर लकड़ी रख दिया गया। अब बस अग्निदान करने का नंबर है। भगवान गांव वालों से कहते हैं, और जब लेके चले इसको तो जो उनकी सेठाइन थी वो बोली, अरे महाराज ये अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये मरे नहीं हैं, ये जीवित हैं, और ये दान न करना पड़े इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो गांव की औरतों ने पकड़ लिया उनको, ये सब तेरी मोह माया है, तो इससे बड़ा प्रेम करती है ना, इसलिए ये मर गया है, तो तू ऐसा कह रही है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो सबको ही जाना है। अब वो चिल्लाती रह गई, औरतों ने पकड़ लिया उनको, सब लेके चले गए और वहां रख दिया। भगवान कहते हैं गांव वालों से कि भैया हमारा यजमान है, एक बार इसके कान में एक मंत्र पढ़ना है कि ये स्वर्ग को प्राप्त कर सके, तो हम मंत्र पढ़ लें। गांव वालों ने कहा जी महाराज कर लीजिए। भगवान आए, भगवान कहते हैं कि सब हमसे हारते हैं, लेकिन आज हम इससे हार गए, इसने मुझे हरा दिया, यहां तक पहुंच गया। और भगवान आके उसके कान में कहते हैं, आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग लीजिए वरदान कछु। प्रभु ने इतना ही कहा कि मांग लीजिए वरदान कछु, वो बोला पैसा दीजो छोड़। महाराज वो जो पैसा है उसे बस छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सोचिए यदि दान करने की स्थिति रहती, यदि अपने जीवन में दिया रहता, जो देता है वही ले पाता है महाराज। भगवान बोले कि आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, जो चाहिए कछु मांग ले, जो कुछ चाहिए मांग ले, सब दे दूंगा तुझे।
वो चाहता तो इंद्र का पद मांग लेता, पृथ्वी का साम्राज्य मांग लेता, लेकिन मांगा क्या? कृपण था, कंजूस था, पैसे में ही उसका मोह था। तो एक पैसा छोड़ने का बस प्रभु से प्रार्थना किया कि पैसा दीजो छोड़। तो इसलिए कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ कथा आदि में दिल खोल करके दान करो, ऐसा नहीं कि निकाले फिर रख लो, ये नहीं करना है। निकल गया तो चढ़ाओ, तो कंजूसी नहीं करना है। तो कहते हैं कि भाई ऐसा क्या लुट गया तुम्हारा? सनकादि कहते हैं नारद जी से कि उस कृपण की भांति